अब अपन देखते हैं टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ होते हैं. सो टी वॉइड एंड उसके बाद HCP देखेंगे. सो टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, याद है, लेयर ए फिर लेयर बी. अब इसके ऊपर अंतर था कि इसके ऊपर अपन को लेयर ए रखनी है कि लेयर सी रखनी है. लेयर ए रख देंगे तो ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगी, उससे क्या मिलेगा HCP. लेयर सी रख देंगे तो ए बी सी टाइप हो जाएगा, क्या मिलेगा उससे CCP या FCC. सो यहाँ रख देंगे अगर पोजीशन 1 पर तो क्या मिलेगा HCP. पोजीशन 2 पर रख देंगे तो क्या मिलेगा CCP. 1 पर मिलेगा HCP, 2 पर मिलेगा CCP या FCC. ये अपन ने देख लिया था. इज दिस क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं इस एटम के नीचे एक टी वॉइड है. कैसे है देखो, ये एटम देखो अपन ने कहां रखा था, एक ये पीछे वाला एटम दिख रहा है देखो, 2 ये 3, इन तीनों के ऊपर रखा था कि नहीं. तो इस एटम के नीचे या बोल सकते हैं 1 2 3 4 इनके बीच में क्या हो जाएगा टी वॉइड. तो यहां भी टी वॉइड होगा क्योंकि ये भी कैसे रखा है 1 2 3, इन 3 एटम के बीच में एक एटम रखा है. और अपन ने देखा जब 3 एटम के बीच में एटम रखते हैं तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस आता है क्या बोलते हैं इसको, टी वॉइड. तो यहाँ भी टी वॉइड, यहाँ भी टी वॉइड, यहाँ भी टी वॉइड, टी वॉइड टी वॉइड. ये पता है एटम पर नहीं है, एटम के नीचे है. समझ में आ रहा है, मतलब लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में. ठीक है, टी वॉइड टी वॉइड टी वॉइड. अब देखते हैं ओ वाइड कहाँ है. यहाँ ओ वाइड होगा भाई, जो बनाया ना मैंने ग्रीन से, यहाँ ओ वाइड होगा. कैसे होगा ये देखना, ये एक 1 वाला है देखो पीछे दिख रहा है, 1 के पीछे एटम, यहाँ 1 के पीछे एटम और यहाँ 1 के पीछे एटम. तो ये 3 एटम टच कर रहे हैं और देखिए उनके ऊपर 3 एटम रखे हैं. याद है अपना देखा जब 3 एटम और फिर 3 एटम रखे हो इस तरीके से, तो इसके बीच में क्या मिलता है ओ वाइड. जिसको डाउट आ रहा है जाके देखो, मैंने ओ वाइड पढ़ाया था, वहाँ बताया था. ओ वाइड बनाने के 2 तरीके, 4 एटम के ऊपर एक नीचे एक और तीसरा 3 के ऊपर 3. और वही तरीके से देखो ये 1 2 3 उनके ऊपर ये 3 ये 3. तो ये जो ओ वाइड होगा ये भी ओ वाइड, 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 ओ ओ ओ इस तरीके से. सो इन FCC नंबर ऑफ टी वाइड निकालना अपन को. कितने थे पढ़ा था अपन ने FCC में, कितने थे 8. FCC में एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल 4. तो देखो अगर FCC में टी वाइड 8 है, ठीक है, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हैं, तो बोल सकते हैं टी वाइड पर एटम कितने हो गए 2. 4 एटम है ऑन एन एवरेज एक यूनिट सेल में FCC के, उसमें टी वाइड है, तो पर एटम कितने हो जाएंगे 2 टी वाइड. अब देखते हैं इन FCC नंबर ऑफ ओ वाइड कितने थे 4. तो 1 ओ वाइड पर एटम हो जाएगा. कैसे हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो 4 है ना, और ओ वाइड पर यूनिट सेल कितने आए थे 4. तो ऑन एंड एवरेज पर एटम कितने ओ वाइड थे 1. ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी अपन HCP का बिना स्ट्रक्चर बनाए निकाल सकते हैं कितना आना चाहिए टी और ओ वाइड. फिर अपन स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे, बट ये सब चीज़ें देखनी होती है भाई, हर एंगल से देखना है अपन को कि सारा क्लियर हो जाए जो अपन को पढ़ना है. ठीक है, सो एज द अरेंजमेंट इन FCC एंड HCP आर सेम या सिमिलर बोल सकते हैं, just the position of atoms are different, the number of ovoid and t-void per atoms must be same. Per atom must be same, ये इंपॉर्टेंट है. ovoid t-void per atom must be same. देखो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने बोला लेयर ए रखते हैं फिर लेयर बी रखते हैं, फिर अगर लेयर ए रख देते हैं तो HCP बन जाता है, और अगर लेयर सी रख देते हैं तो FCC बन जाता है. तो यस स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, सेम नहीं बोलना चाहिए मुझे, आर डिफरेंट बट सिमिलर. ठीक है, सो बट अरेंजमेंट तो सिमिलर तरीके से है ना. देखो सेम तरीके से रखा है, लेयर उसके स्पेस में अपन ने एटम रखा है, फिर लेयर उसके स्पेस में एटम रखा है, बस वो स्पेस चेंज कर दिया है. तो इमेजिन करो ना, वॉइड तो सेम ही रहेंगे. समझ में आ रहा है, पर एटम वॉइड सेम रहेगा दोनों केसेस में. तो अपन एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं HCP के अंदर पर यूनिट सेल कितने एटम आ रहे थे, वहां से डायरेक्टली बता सकते हैं टी वाइड ओ वाइड कितना होगा. फिर अपन स्ट्रक्चर से भी देखेंगे इसको. समझ में आ रहा है. सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP कितने थे 6. मैंने बोला हर एक एटम के लिए 2 टी वाइड होते हैं इस स्ट्रक्चर में.
तो अगर 6 एटम है तो कितने टी वॉइड होना चाहिए? 12। फिर मैंने बोला एक एटम के लिए एक ओ वॉइड होता है इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो अगर 6 एटम है तो कितने ओ वॉइड होंगे? 6। उतना ही आएगा, ये सही आंसर है। तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ टी वॉइड पर एचसीपी यूनिट सेल 12, नंबर ऑफ ओ वॉइड पर एचसीपी यूनिट सेल 6 आएंगे। अपन निकालते हैं अभी। बट ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने ये बताया पहले, ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर लेयर वाइज देखें तो कहाँ टी वॉइड है और कहाँ ओ वॉइड है, वो दिखा दिए मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला एचसीपी और एफसीसी का अरेंजमेंट सिमिलर होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टी वॉइड पर एटम सेम होंगे। किसमें? एफसीसी और एचसीपी में। सिमिलरली नंबर ऑफ ओ वॉइड पर एटम सेम होंगे एफसीसी और एचसीपी में। और मैंने वहां से निकाल लिया, मैंने ये निकाला पहले कि भाई पर एटम कितने टी वॉइड और कितने ओ वॉइड है एफसीसी के अंदर, और फिर मैंने वही यूज कर लिया कि पर एटम एचसीपी में सेम होना चाहिए। और अगर एचसीपी में 6 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल तो 12 टी वॉइड और 6 ओ वॉइड होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं टी वॉइड ओ वॉइड कितने आ रहे हैं एचसीपी में। देखना 12 और 6 आएंगे।